इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे स्टेम का, तो पहले हम क्या करते हैं, स्टेम करेंगे कोई डाई डालकर सैफरनिन, और दूसरे में डालेंगे मतलब उसके बाद डालेंगे फास्ट ग्रीन। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसको रिमेंबर ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एनसीईआरटी में है भी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो बोला है कि जब हम स्टेम को लिए और उसमें हम कोई रंग डालें, यानी डाई डालें सैफरनिन, फिर डालें फास्ट ग्रीन, तो बोल रहा है कि कौन सा कलर उसमें स्टेम हो जाएगा, तो डाई बोले जाइलम बोलेंगे और फ्लोएम बोलेंगे। तो इसको रिमेंबर ही करना है कि देखिए सैफरनिन जाइलम में क्या है, जाइलम जनरली इसको याद करना है, सैफरनिन में रेड कलर होता है, जैसे अगर रेड कलर दिख गया तो हम बोल देंगे जाइलम है, और वहीं ग्रीन जो फास्ट ग्रीन है, तो फास्ट ग्रीन किस में ग्रीन कलर देगा तो हम समझ जाएंगे वो फ्लोएम है, क्योंकि यहाँ बोला है कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के लिए रेड होगा यानी सैफरनिन होगा, और फ्लोएम के लिए फास्ट ग्रीन, नाम में ही फ्लोएम फास्ट ग्रीन, फ्लोएम फास्ट ग्रीन, फास्ट ग्रीन नाम याद रखिए, फ्लोएम फास्ट ग्रीन। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम फास्ट ग्रीन ऐसे याद कर लीजिएगा, फ्लोएम फास्ट ग्रीन, क्योंकि और ऑप्शन ऐसा नहीं देगा, फ्लोएम फास्ट ग्रीन, फ्लोएम फास्ट ग्रीन 2 बार बोलिएगा, इसके याद हो जाएगा। और जो बच गया वो सैफरनिन का है, रेड येलो ग्रीन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रिमेंबर करना है, एनसीईआरटी में है भी नहीं, छोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को रहा है कि मेरिस्टेम क्या होता है। तो मेरिस्टेम क्या होता है, जो एक्टिवली डिवाइड करता है। तो आप देख लीजिए, ये तो सबको पता है कि एक्टिवली डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। बोलते हैं पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बारे में बोले होंगे, उसके काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशन, ये सब एनसीईआरटी का 3 लाइन दिया है, PSS। ठीक है, PSS ये तीनों काम किसका है, पैरेन्काइमा का। अब आइए कोलेनकाइमा, जो दिया है कोलेनकाइमा, ये क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, पता ही है, ध्यान रखिएगा। यंग स्टेम में, यंग पेट्यूल्स में भी रहता है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, यंग पेट्यूल्स में रहता है। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरिड्स, जो बहुत ही ये डेड होता है और बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक नहीं, इसमें बहुत ही मतलब हार्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, स्क्लेरिड्स। और लास्ट बोला है इपीडर्मल टिश्यू, इपीडर्मल मतलब इपीडर्मिस से रिलेटेड है, और वहाँ पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो बात बन गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप मैच कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए का थर्ड, यानी एक ही ऑप्शन से बन जाएगा, एक ही ऑप्शन से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब आगे आते हैं, बोला यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यूटिकल, जो क्यूटिकल होते हैं वो जो हमारे जो प्लांट के जो लीफ के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं वैक्सील, एकदम वैक्स की तरह होता है क्यूटिकल्स, इसको ध्यान रखिएगा। और बोलीफॉर्म सेल कितनी बार पूछ चुका है कि ये इम्पिटी कलरलेस ग्रीन ग्रास था, ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत बार पूछा है, जनरली ग्रास में होता है, इसको बोलते हैं बोलीफॉर्म सेल्स। और बोला एस्टोमेटा, तो पता है एस्टोमेटा पास क्या होता है, गार्ड सेल्स, और एपिडर्मिस क्या होते हैं, सिंगल लेयर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि ऑप्शन भी थोड़ा उल्टा दिया है। देखिए ए का थर्ड दिया है, देखिए ए का थर्ड से आपको तीनों बन जाएगा, मात्र एक कटेगा। दूसरा बी का 4, तो बी का 4, और सी का 1 और डी का 2। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको रिपीट करने के बाद और देख लीजिएगा, और ताकि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं, ध्यान रखिएगा। और बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द एमोंग। आपने टिश्यू सिस्टम पढ़ा होगा, किसके बेसिस पे, तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे। आप एनसीईआरटी देखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है ये कि किसके बेसिस पे हम टिश्यू सिस्टम को डिवाइड किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे हम टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में बनाए हैं। कौन कौन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा वेस्क्यूलर या कंडक्टिंग सिस्टम, और तीसरा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये तीनों अलग अलग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोले हम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्क्यूलर या कंडक्टिंग सिस्टम, और ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्या हो गया, ये सब तो एक आता है, तो टिश्यू सिस्टम में कोई आता ही नहीं है, मेन क्या होता है एपिडर्मल, ये तो हो जाएगा जाइलम फ्लोएम का हो जाएगा, परमानेंट और सिंपल कंपाउंड टिश्यू, सिंपल टिश्यू। अब आते हैं, ये तो आंसर हो गया, क्या थर्ड आंसर, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे हम बोलते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं कि सेल्स ऑफ दिस लिविंग होता है, पहले बात लिविंग होता है,
एंड एंगुलर वॉल थिकनिंग। ये क्वेश्चन इस बार आया था नीट में 2025 में कि जो लिविंग कौन कौन थे, तो लिविंग में पैरेन्काइमा भी होते हैं, कॉलनकाइमा भी होते हैं, और जो डेड होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। जैसे ही लिविंग आया तो आपको तो पहली बात कि स्क्लेरेनकाइमा काट देना है, ध्यान रखिए। और जाइलम में तो कोई लिविंग होता है, डेड भी होता है, भी काट देना है। बस ये कौन, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। बस ये क्या, ये सभी में होगा, एपिडर्मिस तो सभी में होगा ना। तो कॉलनकाइमा में ध्यान रखिएगा, एंगुलर वॉल थिकनिंग भी होता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है, जो अभी क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आया भी था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एपिडर्मल क्या होता है, यहाँ पे मैकेनिकल, देखिए आया था कॉलनकाइमा मैकेनिकल करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया, कौन सा हो गया, कॉलनकाइमा हो गया। अब बोल रहा है कि इपीब्लेमा ऑफ रूट किसके, सिंपल बात है, एपिडर्मिस का। ये तो एनसीईआरटी का लाइन है, इपीब्लेमा एपिडर्मिस से इक्विवेलेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बोला है कि यहाँ पे कि कॉन्जुआइंट और ओपन। जैसे ही देखिए एक होता है कॉन्जुआइंट, एक होता है रेडियल। तो रेडियल में क्या होता है, रूट में, नाम में रेडियल रूट, जब भी दिमाग में रेडियल रूट। और कॉन्जुआइंट क्या होते हैं, जो बच गए, स्टेम और लीफ। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एक तो पहला बात, कॉन्जुआइंट दिखा तो आपको स्टेम और लीफ दिखेगा, तो स्टेम और लीफ दिखेगा, यानी दो तो यही काट दीजिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और बोल रहा है ओपन, तो ओपन में डाइकॉट होता है, ठीक है, और क्लोज में मोनोकॉट होता है। तो इस जब भी ओपन दिखा तो डाइकॉट कौन सा हो गया, डाइकॉट स्टेम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है और इजी भी होता है। तो जब भी आपको रेडियल रूट आज ये बच गया, वो स्टेम और सूट हो गया। जब भी दिमाग में आए रेडियल दिखा तो रूट आएगा पक्का, ऐसे कुछ नहीं है, किसी है नहीं, रेडियल रूट जो बच गया, स्टेम और सूट। इसके अलावा डाइकॉट, ओपन और क्लोज डाइकॉट और मोनोकोट बेसिस है। ओपन में डाइकॉट, क्लोज में क्या होता है, मोनोकोट, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये बहुत बार फेमस भी आते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अब आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू, ये तो बहुत बार, ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, क्या, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम क्या होते हैं, ये डी डिफ्रेंशिएशन में जो प्लांट ग्रोथ पढ़िएगा, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है और क्वेश्चन आ भी चुका है कि ये किससे बन रहा है, कहीं ना कहीं ये डिफ्रेंशिएटेड यानी फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा से बने होते हैं। ये जो बनते हैं ना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम, ये क्या होते हैं, ये बनते हैं फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड किससे बनते हैं, पैरेन्काइमा सेल से। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए ये फिलोजन और फिलिन, ये एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, तो इसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर है। फिलोजन बोलते हैं कॉर्ड कैम्बियम को और फिलिन बोलते हैं कॉर्क, लेकिन ये एनसीईआरटी हटा दिया है, डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इस पोर्शन को ध्यान रखिएगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्या बोलता है कि कौन सा पेयर ऐसा है जो एपिडर्मिस नहीं होता है। तो एपिडर्मिस किस में नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये पिट्यूल, पेडिसोल, ओव्यूल, सीड, शूट बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स, ये जनरली सभी क्या है, इसमें एपिडर्मिस होता है। लेकिन रूट टिप और शूट टिप, इस पर क्या होता है, रूट टिप पे होते हैं कोलियोराइजा होते हैं और शूट टिप पे कोलियोपेटाइल होते हैं, यहाँ पे कोलियोडाइजा होते हैं। तो इसके बदले में एपिडर्मिस के बदले में ये सब होते हैं, तो ध्यान, ये पता भी होगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, लिखा है कि हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम, कितना शूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे, लाइकली टू प्रेजेंट इन द ट्विग ऑफ 4 ब्रांचेज एंड 27 लीव्स। तो क्या बोला है यहाँ पे जो दिया है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है ना कि जितना ब्रांच निकला उसके बेसिस यानी 4, पहले तो एक शूट होगा और 4 ब्रांच निकले हैं, तो एक शूट पहले से और उससे 4 ब्रांच निकले हैं, तो यहाँ बोला कितना है, तो जितना ब्रांच निकले हैं तो उसको हम बोल देंगे 4 + 1 यानी 5। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए शूट एपिकल में से एक तो पहले शूट ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा तो उसका तो एक है ही, और साथ में 4 ब्रांच निकले हैं उसका, तो 4 + 1 5, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, लिखा है कि ये पीस ऑफ वुड जिसमें वेसल्स नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वेसल्स किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का, और जिम्नो में तो होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहली बात कि वेसल्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आप देख लीजिए ए बी एंजियो,
यहाँ पे पाइनस आ गया, पाइनस क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं पाइनस में जिम्नोस्पर्म, तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड ऑप्शन, ये रिपीट क्वेश्चन है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि कौन सा ऐसे प्लांट टिश्यू है जिसमें जब स्टेन करते हैं तो उसमें क्या दिख रहा है, हेमिसेलुलोज से पेक्टिन सेल वाले में उसके, तो आप जानते हैं कि पैरेन्काइमा में दिखता है सेलुलोज, ठीक है, और कॉलनकाइमा में क्या दिखता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब दिखता है, तो नाम में है कॉलनकाइमा। तो अभी आपको पता है पूरा कॉलनकाइमा याद हो गया, कैसे, एंगुलर वाल थिकनिंग है, लिविंग है ही, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा उसका सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पूरा उसका लाइन है, आपको एनसीईआरटी का कवर हो गया। फिर पूछा था पैरेन्काइमा, तो हम बताए थे कि इसका फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सेक्रेशन काम होता है, इसके अलावा ये भी लिविंग होते हैं, ठीक है, इसमें सेलुलोज होते हैं, तो इसको विदाउट ये इंटरसेलुलर होंगे भी और नहीं भी होंगे, लेकिन कॉलनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। तो ये बेसिक बात नीट में पूछ चुका है, तो आप अच्छा से जब करिएगा तो इसी से आपका प्रीवियस ईयर और साथ में एनसीईआरटी का लगभग पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 13 अब बोल रहा है 14 नंबर में क्या बोल रहा है कि किसमें फाइबर ऑब्सेंट है, फाइबर किसमें ऑब्सेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि फाइबर होता है डेड, और फाइबर डेड होता है तो जनरली ना अभी जो नया जो प्राइमरी फ्लोएम है जो एक्टिवली डिवाइडिंग करता है, यहाँ पे प्राइमरी डिवाइडिंग है, एक प्राइमरी इसमें फ्लोएम, क्योंकि इसमें अभी डिवाइड करना बंद किया है, लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे है, तो यहाँ पे इसको कोई फंक्शन निर्धारित नहीं है, तो ये प्राइमरी फ्लोएम में क्या है, इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्लियर, बट यहाँ पे ध्यान देने वाला होगा। अब आते हैं, अब बोला है कि अगर हम वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर, अगर हम पोटैटो ट्यूबर्स के स्ट्रक्चर को पील करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पे जनरली क्या होंगे, क्या हम निकाल रहे हैं, तो बोला है कि जब स्किन को निकालते हैं ना, तो स्किन को निकाल रहे हैं मतलब उसके हम पूरे बनावट यानी पेरिडर्म को निकाल रहे हैं। और पेरिडर्म क्या होता है, तो जब पढ़े होंगे आप बता ना, अभी फिलोडर्म, तो यहाँ पे क्या होता है और क्या होता है, पहले पूछता था, अब पेरिडर्म पूछता था, पहले ये पूछता था, लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया है क्या, कि फिलिन क्या है, फिलोजन क्या है, और उसका फिलोडर्म क्या है, ये सब पहले क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो 3 सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट हो गया, यहाँ पर फिलिन, फिलोडर्म और कॉर्केमिया बोलते हैं या फिलोजेन बोलते हैं, फिलोडर्म हो गया, फिलोजेन बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं पेरिडर्म। तो ये सिलेबस हटा भी दिया है, लेकिन तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम स्किन ऑफ पोटैटो निकालते हैं ना, तो उसका मतलब पेरिडर्म निकालते हैं। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब लिखा है ना कि वेसल लेस फिगर, वेसल लेस, लेकिन ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि किसमें ये सब जो ऑप्शन दिया है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके अलावा जनरली सब एनसीईआरटी से बाहर दिया है, ठीक है, तो उतना कवर नहीं करना है, जितना इस सिलेबस में हटा दिया था उस समय। तो जब भी आपको इतना क्वेश्चन कॉपी कीजिए, इसके अलावा अच्छा से देखिए, जो भी ट्रिक्स बोले हैं उसको फॉलो कीजिए, और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से बाहर मत जाइए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छा से कीजिए, रिमेंबर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ भी डाउट होता है वहाँ पर कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।